अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता 15 माह के दौरान 12 लाख पाकिस्तानियों का मुल्क छोड़ जाना। जी हां, पीडीएम हुकूमत के 15 माह के दौरान 12 लाख पाकिस्तानी बेहतर रोजगार की तलाश में मुल्क से चले गए, क्योंकि मुल्क में अब रोजगार के बेहतर मौके नहीं हैं। और इन 12 लाख में से 4 लाख यानी समझ लीजिए कि 1/3 लोग ऐसे हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स थे। तो इन लोगों का पाकिस्तान से जाना मुल्क के लिए आमदन घटाएगा और ब्रेन ड्रेन कहलाएगा। वैसे मुल्कों के लिए लोगों का बाहर जाना 2 किस्म का होता है। अगर तो आपका लेबर तबका, कम पढ़ा लिखा तबका, मजदूर तबका बाहर जाता है तो मुल्क के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उस मजदूर ने अगर पाकिस्तान में या उस गरीब मुल्क में रहकर 30, 40, 50 हज़ार कमाना है, बाहर जाएगा तो वो 1.5-2 लाख रुपया कमाएगा। उसकी फैमिली की आमदन बढ़ेगी और जब वो बाहर से डॉलर भेजेगा तो मुल्क की आमदन बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी मुल्क का पढ़ा लिखा तबका चला जाए तो वो फैमिली बाहर ले जाता है, गरीब आदमी, मजदूर फैमिली बाहर नहीं ले जाता। पढ़ा लिखा बंदा चूंकि बाहर जाके अच्छी सैलरी पे काम करता है तो फैमिली मूव करता है, तो उसके जरिए यहाँ आने वाली रेमिटेंसेस कम हो जाती हैं और फिर जब वो वहाँ सेटल होता है तो उसकी एक्सपर्टीज से वो मुल्क कोई खास फायदा नहीं उठा सकता। कैसी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में मुल्क से लोगों के बाहर जाने के बावजूद हमारी रेमिटेंसेस पिछले साल में 4 अरब डॉलर्स कम हुई हैं। हालांकि अगर हम देखें टोटल ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद को तो 1 करोड़ 20 लाख है, तो 1 करोड़ 20 लाख के हिसाब से 12 लाख पाकिस्तानी ऐड हुए हैं। 10% लोग ज्यादा गए हैं, तो हमारी रेमिटेंसेस 10% बढ़नी चाहिए थी। बढ़ने की बजाय हमारी रेमिटेंसेस तकरीबन 9-10% कम हुई हैं। तो वो हम खसारा कहाँ से पूरा करेंगे? इट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जौहरी गलती हुकूमत से, रियासत से हो रही है। अब जो 4 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए इन 15 माह में, उनमें 4000 डॉक्टर्स थे और इनमें से अक्सरियत उन डॉक्टर्स की थी जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए थे। और आजकल एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के ऊपर मेरे आपके टैक्स से 1 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। बहुत नॉमिनल उनसे फीस ली जाती है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान में जीएसटी डालती है ताकि ये डॉक्टर्स कल को हमें सर्व कर सकें। बदकिस्मती देखिए कि हम पैसा लगाने के बाद उन लोगों को अच्छी नौकरी नहीं दे सके और वो बेहतर माश की मजबूरी के तहत मुल्क से चले गए। अब 4000 डॉक्टर्स, इसमें हाईली क्वालिफाइड भी हैं, न्यूली ग्रेजुएट भी हैं, वो सारे मुल्क से छोड़ के चले गए। फिर इस मुल्क में आज भी 10 से 12 लाख नर्सिस की कमी है। 4000 नर्सिस भी मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। 8000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ने मुल्क छोड़ दिया है। कोई 35 से 36 हज़ार कंप्यूटर्स के इंजीनियर जो हैं उन्होंने मुल्क छोड़ दी है। 29,000 लोग ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट्स थे, इलेक्ट्रीशियंस थे, वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। फिर 11,000 इंजीनियर्स ने मुल्क छोड़ा है। 34,000 मुख्तलिफ टेक्नीशियंस मुल्क छोड़ के गए हैं। तो 35 से 37,000 लोग ऐसे हैं जो मैनेजरियल पोस्ट पर बैठे हुए थे मुख्तलिफ कंपनीज में। कोई GM थे, कोई CEOs थे, कोई MDs थे, वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए ये जो ब्रेन ड्रेन है इंतहाई पढ़े लिखे लोगों का, इसकी वजह से मुल्क के अंदर एक तो रोजगार कम होगा और दूसरा हमारी तरक्की कम होगी। अब पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम मुसलसल कम हो रही है। सन 2022 में हमारी पर कैपिटा इनकम यानी कि हर औसत पाकिस्तानी जो आमदन कमाता था वो सालाना थी 1766 डॉलर्स, जो कि पिछले साल 2023 के जून में कंप्लीट हुआ, ये कम होकर 1560 डॉलर्स हो गई है। यानी कि अब हर पाकिस्तानी बमुश्किल औसतन 5.5 लाख रुपया सालाना कमाता है। और यही पाकिस्तानी बाहर चला जाए तो इसकी आमदन 12-15 लाख रुपए सालाना हो जाती है। तो ये वो फर्क है जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक तो ये पैरिटी बहुत बड़ी है, दूसरी एक चीज़ और देखने में आई है कि हमारे यहाँ जितने पैसे एक अमीर शख्स कमाता है, अमीर शख्स पाकिस्तान में उसको कंसिडर किया जाता है जो सालाना 7,500 डॉलर्स यानी 22-23 लाख रुपया सालाना कमाता है, महीने का 2 लाख रुपया कमाता है, उसको अमीर की कैटेगरी में देखा जाता है। वो कमाता है, उसके बराबर ही रकम पाकिस्तान से बाहर जाने वाला मजदूर तबका कमा लेता है। थोड़ा सा यानी कि टेक्नीशियन हो जाए,
कोई उसने ड्राइविंग वहाँ जाके सीख ली है, कोई कुक अच्छा हो गया है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिया है, कोई प्लम्बिंग का काम सीख लिया है, तो 2 लाख रुपया महीना तो वो लोग बासानी कमा सकते हैं। इवन गल्फ के ममालिक में अब जिस शख्स की तनख्वाह 2-2.5 हज़ार दिरहम या रियाल है, उसकी आमदन पाकिस्तानी 2 लाख रुपए करीब पहुंच जाती है। तो हमारे यहाँ 2 लाख रुपया कमाने वाला एक अफसर कहलाता है, वहाँ पर 2 लाख रुपए कमाने वाला मजदूर होता है। इस वजह से भी किसी भी मुल्क से माइग्रेशन होती है। हमारी हुकूमतों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि यहाँ की पढ़ी लिखी क्लास मुल्क से बाहर जा रही है, तो फिर मुल्क को चलाने के लिए, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, इदारों को चलाने के लिए, हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए लोग कहाँ से लेकर आएंगे अगर सारे लोग माइग्रेट कर जाएंगे। जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा लोग गए 15 माह के दौरान, 7 लाख लोग गए सऊदी अरेबिया में, फिर 2,30,000 लोग गए मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में, फिर कुछ 1.25 लाख के करीब लोग गए हैं उम्मान में, कतर में 90,000 लोग गए, फिर बरतानिया 8,000 लोग जा सके, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में 1 से 2,000 लोग गए, फिर अमेरिका गए। एक लंबी फहरिस्त है। बताने का मकसद, आपको समझाने का मकसद और हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने का मकसद ये है कि किसी मुल्क से अगर ब्रेन ड्रेन हो जाए, उसके पढ़े लिखे लोग चले जाएं, तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता, उस मुल्क की आमदन कभी नहीं बढ़ती। हर दौर में कहा तो जाता है कि लोगों को बाहर भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग या नॉर्मल से टेक्निकल हैंड्स वालों को बाहर भेजें। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं आपके, जिन पर आपने करोड़ करोड़ रुपया लगाकर उनको पढ़ाया है, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके सरकारी सेक्टर में बनने वाले इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, अगर ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे और फिर यकीनन इनकी 90% तादाद वापस भी नहीं आएगी, तो आपके यहाँ एक कहत पैदा होगा। आपने इंजीनियर को बनाने के लिए 4 साल वेट किया, आपने डॉक्टर बनाने के लिए 5 साल वेट किया, फिर करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, तो फिर अब नया डॉक्टर बनाने के लिए आपको 5 साल चाहिए। इन्हीं 5 सालों के दौरान पुराने डॉक्टर ने 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर एक तगड़ा डॉक्टर बन जाना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब फल के पक कर खाने का वक्त आया, तो हमारे पास उस फल को उतारने के लिए लेबर अरेंज ना हो सकी, और फल या तो गिर गया या कोई और शख्स उठाकर ले गया, या हमने उसको औने पौने दामों ठेके पे दे दिया। हमारे लिए इन तमाम चीज़ों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए। सियासी जंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मुल्क की मफाद तमाम सियासी पार्टियों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जुडिशरी के लिए नंबर 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर मुल्क है तो इस्टेब्लिशमेंट है, और मुल्क भी अगर तगड़ा है तो इस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ कुछ आएगा। अगर मुल्क कमज़ोर हो गया, खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया हो गया, तो ना इस्टेब्लिशमेंट के हाथ कुछ आएगा, ना सियासी पार्टियों के हाथ कुछ आएगा, ना जुडिशरी के हाथ कुछ आएगा, और ना ही ब्यूरोक्रेसी के हाथ कुछ आएगा। और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेंगे? आम लोग, आवाम सफ़र करेंगे। उमरा, अशराफिया तो यहाँ से जहाज़ों में बैठ कर निकल जाएंगे। जब यूक्रेन की जंग लगी तो सारे उमरा वहाँ से भाग गए। कुवैत की जंग लगी, बड़े अमीर लोग वहाँ से भाग गए। पीछे बचे कौन? मुतवसत और गरीब लोग। तो मुल्कों को बेसिक चलाने वाले मुतवसत गरीब लोगों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि जो बेसिक मजदूर होता है, जिसकी मुशक्क़त के बगैर भी कुछ नहीं होता, और इंजीनियर की टेक्निकल नॉलेज के बगैर भी कोई इमारत पुख्ता नहीं हो सकती। खुदारा पाकिस्तान के इस ब्रेन ड्रेन को रोकें, पाकिस्तान से लोगों को ज़रूर बाहर भेजें। नंबर 1, उनको टेक्निकल हैंड देकर भेजें। अगर किसी ने 5 जमातें पढ़ी हैं तब भी उसके लिए टेक्निकल कोर्स करवाइए। कोई अनपढ़ है तब भी उसके लिए कोई टेक्निकल कोर्स डिज़ाइन कीजिए, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो सिर्फ मट्टी रेत गारा ना उठाए, बल्कि कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन हो, कोई प्लम्बर हो, गाड़ी का मैकेनिक हो, कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम जानता हो, कोई सोफे रिपेयर करना जानता हो। अगर वो टेक्निकल होगा तो बाहर जाकर वो 2 से 3 गुना ज़्यादा रकम कमाएगा। और अगर हम सिर्फ मुल्क से मजदूर भेजेंगे जिनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, तो बदकिस्मती से वहाँ जाकर भी छोटी छोटी मजदूरी कमाएंगे और ना खुद खुशहाल हो सकेंगे, ना अपने मुल्क को और ना ही अपने ख़ानदान को खुशहाल कर सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को दुखी दिल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।